हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग के कुछ एमसीक्यू को सॉल्व आउट करेंगे और ये जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे वो क्लास 12th स्पेशल है, यानी कि उसका जो लेवल है वो क्लास 12 तक का है। तो आप सारे एमसीक्यू को सॉल्व आउट करें और मैं यही कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को खुद से ही सॉल्व आउट कर पाए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अंत में कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, द सिस्टम इन विच ट्रेड कैन बी डन बाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज, यानी कि उस ट्रेड सिस्टम को क्या कहते थे जब गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। उसे कहते थे बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, गुड सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बार्टर सिस्टम, है ना। गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना क्या कहलाता था, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि जो प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व आउट होगा, है ना। किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, गुड्स के थ्रू, बैंक्स के थ्रू, मनी के थ्रू, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मनी। डबल प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस क्या होता है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, तो वो होता है कि दो लोग को कुछ अलग अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट है और एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स का अगर वो एक्सचेंज करते हैं, लेकिन हो सकता है कि पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो दिया गया गुड्स है वो उसको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम अराइज होगा उसे हम कहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और ये कैसे सॉल्व आउट हो पाया है, ये मनी के साथ साथ ये सॉल्व हो पाया है, यानी कि जब मनी आया तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि फंक्शन ऑफ मनी बताना है, मुद्रा का कार्य बताना है। क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू है सॉरी, ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो क्या हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। मनी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं वैल्यू के रूप में, और उसको हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर ज़्यादातर लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है एवरीवन के द्वारा, वो चीज़ क्या है, मनी, गुड्स, सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनी, है ना। जब बार्टर सिस्टम था तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस आ रहा था, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को जो चाहिए दूसरे व्यक्ति को हो सकता है वो नहीं चाहिए, लेकिन मनी के साथ ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व आउट हो गया, तो ये जनरली एक्सेप्टेड किया गया है ना, यानी कि हर कोई इसको, एवरीवन इसको एक्सेप्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मनी कंटेन, मनी क्या कंटेन करता है, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ऑल ऑफ द अबव, है ना। मनी तीनों ही, इन सारी तीनों चीज़ों को ही वो इंक्लूड करता है अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, होप क्लियर हो रहा है। मनी सप्लाई इन विच कंसेप्ट, मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक का कंसेप्ट है, फ्लो का कंसेप्ट है, मॉनेटरी का कंसेप्ट है, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनी क्या है, मनी सप्लाई ये है, स्टॉक का कंसेप्ट है, ठीक है। ठीक वैसे ही मनी डिमांड भी क्या का कंसेप्ट है, मनी डिमांड भी स्टॉक का ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, विच फंक्शन रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्या, देखिए वही क्वेश्चन है, बस आपको उसका सॉल्यूशन बताना है ना। ऐसा कौन सा, विच फंक्शन रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि ये जो प्रॉब्लम था वो कैसे सॉल्व हो पाया, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, नन ऑफ द अबव। तो ये कैसे सॉल्व हो पाया, ये जो सबसे पहला तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है ये सॉल्व हो पाया मनी के थ्रू, है ना, मनी के। अब मनी का कौन सा फंक्शन इसको हेल्प कर रहा है, मनी के तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, हमने पढ़े हैं, तो वो कौन सा फंक्शन है, तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट। फटाफट से करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच फंक्शन कंसिडर द वैल्यू ऑफ द मनी इन 1 यूनिट,
यानी कि जो मनी है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम वैल्यू की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा फंक्शन मनी का ये बताएगा कि उसे हम मेज़र कर सकते हैं वैल्यू की तरह, है ना। तो क्या हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफरेट पेमेंट। तो यहाँ हो जाएगा मेजर ऑफ वैल्यू, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, विच फंक्शन अलाउ द पेमेंट टू बी डिफरेड टिल फ्यूचर डेट। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेड पेमेंट का क्या मतलब होता है कि आप मुझे कि अभी आप खरीद सकते हो सामान और बाद में आप मुझे पे कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोन वगैरह लेते हैं ना, वैसा ही, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको पैसा दे रहा हूँ और आप मुझे फ्यूचर में इसे पेमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट पेमेंट का मेथड हो सकता है। तो ये मनी का कौन सा फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इसमें से कौन सा मनी सप्लाई नहीं है, M1, M0, M2, M4। सिंपल सा सवाल है, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द M0। M0 कोई मनी सप्लाई नहीं है ना। M1, M2, M3 और फिर M4 होता है, 4 टाइप के मनी सप्लाई होते हैं। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।